तो हम सबका फेवरेट पिंक सॉस पास्ता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है काफ़ी सारा पानी। इसमें अच्छा सा उबाल आने का वेट करेंगे। अच्छा, जब तक पानी में उबाल आ रहा है यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक और बस 1 टीस्पून तेल। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें अच्छा सा उबाल आने का वेट करेंगे। जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा फिर ही हमको इसमें पास्ता डालना है। ये आपके लिए सबसे पहला टिप, वरना आपका पास्ता जो है ना चिपचिपा सा बॉईल होगा। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 कप पास्ता। तो यहाँ पे मैं ये मैक्रोनी पास्ता यूज़ कर रही हूँ क्योंकि सबको पसंद आता है, बड़ों से लेके बच्चों तक। पर अगर आप चाहें तो और कोई शेप का पास्ता भी यूज़ कर सकते हैं एंड उसके हिसाब से आप उबाल लीजिएगा, पैकेट इंस्ट्रक्शन के हिसाब से कितना टाइम लगेगा। तो ये 2 कप मैंने डाल दिया और इसमें और उबाल आने देंगे। करीबन 7 से 8 मिनट लग जाते हैं ये वाले पास्ता को। इसको हमें कब तक उबालना है, जब तक कि ये 90% तक के पक ना जाए। आई एम श्योर आप सबको अब ये बात पता चल गई होगी कि मतलब इसको कहते हैं आल तानते, मतलब इसमें हल्की सी कसर बाकी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको उबलने देते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, आगे जाके हमको बनाना है रेड सॉस ग्रेवी, यानी कि जो रेड वाली सॉस होती है ना वो। तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मेरे पास बढ़िया से टमाटर है 4 से 5। इसको ऐसे स्लिट दे देंगे। स्लिट देने से क्या होगा ना, अंदर तक के अच्छे से उबल जाएगा। अच्छा, मैं क्या कर रही हूँ, ये देखिए यहाँ पे पास्ता तो पहले से ही बॉईल हो रहा है, पानी भी अच्छा से बॉईल आ गया है। तो मैं क्या कर रही हूँ, टमाटर को इसमें ही डाल देंगे और इसी के साथों साथ टमाटर भी पक जाएंगे। नॉर्मली मैं क्या करती थी ना, टमाटर को अलग से बॉईल करती थी रेड सॉस बनाने के लिए, पास्ता को अलग से बॉईल करती थी। तो अब ये वाला स्टेप आप कर सकते हैं, फटाफट टाइम भी बचेगा और गैस भी। ठीक है, तो आप टमाटर को कितनी देर बॉईल करेंगे, 4 से 5 मिनट तक के लिए। तो इसको बॉईल होने देते हैं। ये देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि टमाटर ऑलमोस्ट पक ही गए हैं, इतने सॉफ्ट हो गए कि हम इसका प्यूरे बना सके। ये देखिए, इसकी स्किन भी बाहर आ रही है। बस इसको 5 मिनट से ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, वरना ये टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसको निकाल देंगे और इसको ठंडे पानी के नीचे आप चला लीजिएगा। इससे क्या होगा ना, इसकी जो कैरी ओवर कुकिंग है वो बंद हो जाएगी और ये गर्म नहीं रहेंगे। चलिए, पास्ता को भी ऑलमोस्ट 8-9 मिनट हो गए। मैं आपको एक पास्ता तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए, इसमें हल्की सी कसर बाकी है, हल्का सा कच्चापन बाकी है। बस इस स्टेज में गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हम छान लेंगे। तो इसको सबसे पहले छान लीजिए और उसके ऊपर चाहिए तो आप थोड़ा सा और ठंडा पानी भी डाल सकते हैं और इसको अच्छे से फैला लीजिएगा। अच्छा, नीचे जो पास्ता का स्टॉक रह गया है ना फ्रेंड्स, उसको मैं क्या कर रही हूँ, 1 कप इसमें से रिजर्व कर रही हूँ। बाद में जब हम डाइल्यूट करते हैं ना पास्ता को, तो ये वाला पानी ही आप यूज कर सकते हैं। बहुत फ्लेवरफुल होता है और इसमें अच्छा खासा स्टार्च भी होता है। तो टमाटर को मैंने क्या किया था, इस पानी में डाल के रख दिया था। अब क्या करेंगे, इसकी स्किन निकाल के मिक्सी में ट्रांसफर कर लेंगे। तो सारे टमाटर मैंने डाल दिए और इसका स्मूथ प्यूरे तैयार करेंगे। ये देखिए, टमाटर एकदम बढ़िया सा प्यूरे हो गया है। इसको साइड में रख देंगे। नेक्स्ट एक पैन में बनाएंगे हम व्हाइट सॉस, जिसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3 टेबलस्पून मक्खन। ये बढ़िया सा सॉल्टेड मक्खन सबके घर में अवेलेबल होता है। और साथ ही मैं डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून ही मैदा। मतलब जितना हमने बटर लिया है उतना ही हमको मैदा लेना है, इक्वल क्वांटिटी में। तो ही आपकी व्हाइट सॉस एकदम परफेक्ट बनेगी। और इसको सॉटे करना, मतलब कुक करना स्टार्ट करेंगे लो फ्लेम पे, एकदम लोएस्ट फ्लेम पे फ्रेंड्स करना है, वरना आपका जो मैदा है ना वो थोड़ा सा जल्दी से जल जाएगा और डार्क हो जाएगा। अच्छा, काफी सारे यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चंस आते हैं कि यहाँ पे हम घी यूज कर सकते हैं क्या, तेल यूज कर सकते हैं क्या। तो आप घी यूज कर सकते हैं अगर आपको उसकी खुशबू पसंद है तो। ऑलिव ऑयल यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, तेल भी यूज कर सकते हैं। और सच बताऊं तो अगर आप आधा तेल और आधा बटर यूज करेंगे ना तो आपकी व्हाइट सॉस एकदम ही अच्छी और परफेक्ट बनेगी। मैं भी कभी कभी वैसे करती हूँ। तो इसको अच्छे से मैंने पका लिया। लो फ्लेम पे इसको पकने में करीबन 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। ये देखिए, इसका कच्चापन निकल रहा है, आपको देख के पता चल रहा होगा, अच्छे से सॉटे हो रहा है, कुक हो रहा है। और करीबन 4 मिनट बाद ये देखिए, आपको ऊपर से थोड़ी सी झाग दिख रही है, मतलब कि जो मैदा हमने डाला है ना वो अच्छी तरह से कुक हो गया है। तो इस स्टेज में हम इसमें डालेंगे दूध। तो दूध हमें कितना डालना है, यहाँ पे मैं टोटल दूध यूज कर रही हूँ 1.5 कप। ठीक है, और ये जो दूध है ना फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट टिप, ये गर्म नहीं होना चाहिए, पहले से बॉईल किया हुआ दूध है, जो कि आप ठंडा यूज कर सकते हैं या फिर रूम टेम्परेचर वाला। और थोड़ा थोड़ा दूध डालते डालते इसको ऐसे विस्क करते जाएंगे ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना रहे। तो देखिए, पूरा दूध मैंने यूज कर लिया और अब इसको पकने देंगे 2 से 3 और मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, या फिर जब तक ये बढ़िया सा गाढ़ा ना हो जाए। व्हाइट सॉस क्योंकि हम बना रहे हैं तो एकदम थिक कंसिस्टेंसी हमको चाहिए। ये देखिए, काफी थिक हो गया है।
इस स्टेज में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। फ्रेंड्स, नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि हमने बटर में इसको पकाया है तो काफ़ी सॉल्टी है ऑलरेडी। और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। अच्छा, आप चाहें तो यहाँ पे नटमेग भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो जायफल होता है ना, हल्का सा ग्रेट करके डाल दीजिए, उसकी भी बहुत बढ़िया सी फ्लेवर और खुशबू आता है इस व्हाइट सॉस में। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, क्योंकि हमने बनाया है व्हाइट सॉस तो चीज़ के बिना तो आप सबको पता है कि अधूरा है, तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ करीबन 4 से 5 क्यूब्स जो को मैंने ग्रेट करके रखा है। ये देखिए, आपको जितना चीज़ आपको पसंद है ना उतना डाल सकते हैं, और अगर आपको चीज़ नहीं डालना है तो आप इसके बदले थोड़ा सा मेयोनीज भी डाल सकते हैं क्रीमीनेस के लिए। इसको भी मिक्स करके पकाएंगे 2 मिनट के लिए, जब तक कि चीज़ बढ़िया तरीके से मेल्ट ना हो जाए। तो देख कितना बढ़िया सा व्हाइट बेस तैयार हो गया है। अच्छा, मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर आपको व्हाइट सॉस पास्ता बनाना है तो बस इसी स्टेज में आपको क्या करना है, बॉईल किया हुआ पास्ता डाल देना है, और जो हमने पास्ता का स्टॉक रिजर्व करके रखा है वो डाल दीजिए पतला करने के लिए। तो बस आपका व्हाइट सॉस पास्ता तैयार हो जाएगा। है ना आसान? मैंने आपको एक ही में 2-3 टाइप के पास्ता बता दिए। चलिए आगे बनाते हैं इसकी रेड वाली ग्रेवी, यानी कि रेड सॉस, जिसके लिए पैन में मैंने गरम किया है 2 टेबल स्पून तेल। साथ ही हम डालेंगे थोड़ा सा मक्खन भी, और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के बारीक कटा हुआ लहसुन। और साथ ही ये देखिए मैं क्या डाल रही हूँ, एक और इम्पोर्टेंट रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने का एक टिप है, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। और साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग या फिर ओरिगैनो। और इसको क्या करेंगे ना, स्लो कुकिंग करेंगे, मतलब एकदम लोएस्ट फ्लेम पे इसको तेल के, मतलब जो हम बेस डाले ना तेल और बटर उसके साथ भूनेंगे, ताकि जो ऑयल है हमारा, जो कि बटर है, एकदम अच्छे से इन्फ्यूज हो जाए इन सारे फ्लेवर्स के साथ। और इसी को कहा जाता है चिली गार्लिक ऑयल। तो ये हो गया है। इसके बाद हम डालेंगे 1 प्याज ऐसे बारीक कटा हुआ, और इसको भी सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाएंगे, जैसे कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए। हमको डार्क बिल्कुल नहीं करना है। तो बस अनियन सॉफ्ट ही हो गए। अब मैं डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा कैप्सिकम। यहाँ पे मेरे पास ग्रीन था, अगर आपके पास अलग अलग कलर्स के कैप्सिकम है ना तो फ्रेंड्स वो भी डाल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है। और साथ ही मैं डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़े से बॉइल्ड कॉर्न्स। तो आज मैं सिर्फ इतनी बेसिक वेजिटेबल्स ही डाल रही हूँ जो मेरे पास फ्रिज में पड़ी थी। आपको जो वेजिटेबल्स पसंद है यहाँ पे डाल सकते हैं, चिकन भी डाल सकते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे बस 1 मिनट के लिए। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे जो कि टमाटर हमने पीस के रखा था ना, वो टमाटो का प्यूरे, और इसको पकाएंगे 2 मिनट के लिए। ताकि टमाटर जल्दी पक जाए, इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक और मसाले। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, बिल्कुल थोड़ी सी काली मिर्ची पाउडर या जैसे आपको स्पाइसी पसंद है, थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग या फिर ओरिगैनो। और ये देखिए मैं क्या डाल रही हूँ, अच्छे से कलर के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा शुगर ताकि हल्की सी मिठास आ जाए। और ये देखिए 2 टेबल स्पून करीबन मैं डाल रही हूँ टोमेटो सॉस यानी कि केचप। इन सारे चीज़ों को, टैंगीनेस को, मिठास को, सारी चीज़ों को अच्छे से बैलेंस आउट करने के लिए, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको पकाएंगे 2-3 और मिनट के लिए, ताकि जो टमाटर है ना थोड़े से रिड्यूस हो जाए। आपको चाहिए तो यहाँ पे आप ढक के भी इसको 2 मिनट पका सकते हैं। अच्छा, क्योंकि ये गाढ़ा हो रहा है तो मैंने जो पास्ता का स्टॉक रिजर्व करके रखा था ना फ्रेंड्स, उससे हम पतला करेंगे। मान लीजिए अगर आप भूल गए ना इसको रखना तो कोई बात नहीं, आप पानी भी यूज कर सकते हैं, टेंशन मत लिया करो। तो बस इसको भी मिक्स करके पकाएंगे 2 मिनट के लिए। ये देखिए सॉस थोड़ी सी गाढ़ी हो रही है। तो फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी सारे आप लोगों के लिए पास्ता बनाया है, हर टाइप का, हर कलर के पास्ता बनाए हैं। अगर आपको चाहिए तो आप उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो ये देखिए अब ये हमारी बेसिक रेड सॉस तैयार हो गई, ठीक है। तो इस स्टेज में इसमें मैं डाल दूंगी व्हाइट सॉस जो कि हमने तैयार करके रखी थी। तो थोड़ी थोड़ी करके डालिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि वरना अचानक बहुत सारे एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा और लंपी हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए और अंदाज़ा ले लीजिए कितना आपको व्हाइट इसको रखना है और कितना क्रीमी बनाना है। तो पहले मैं इतना डाल रही हूँ, मिक्स किया मैंने, और थोड़ा सा और डालेंगे इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए। तो मैंने ऑलमोस्ट पूरा ही यूज़ कर लिया है। ये देखिए आप बेस देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। एक्चुअली सच बताऊँ फ्रेंड्स, है तो ऑरेंज कलर, पर पता नहीं क्यों उसको पिंक सॉस पास्ता कहा जाता है। तो इसको बस मिक्स कर लेंगे। ये ग्रेवी तैयार हो गई हमारी। इसमें हम डाल देंगे बॉईल किया हुआ पास्ता, और उसके बाद तो आप सबको पता है क्या करना है, इसको मिक्स करते जाना है 2 से 3 मिनट के लिए।
या फिर जब तक ये बढ़िया तरीके से कोट ना हो जाए, लटपट ना जाए बेस सॉस के साथ। और जो कसर बाकी थी ना पास्ता की, वो भी 2-3 मिनट में पूरी हो जाएगी, मतलब पास्ता भी पूरी तरीके से पक जाएगा। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, इसका टेक्सचर देखिए फ्रेंड्स, हर एक पास्ता बढ़िया तरीके से कोटेड है इस सॉस के साथ। इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए और ऊपर से आप डाल सकते हैं थोड़े से और मिक्स्ड हर्ब्स, रेड चिली फ्लेक्स, चीज, जो आपको पसंद हो। तो आई होप आपको आज की रेसिपी रियली अच्छी लगी होगी, और अगर हाँ तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मुझे मोटिवेट करने के लिए। चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। बाय बाय।